नमस्कार आध्यात्मिक पथियों। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर खड़ा है। वह जानता है, पूरी तरह जानता है कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह धर्म का रास्ता नहीं है। फिर भी वह धर्म के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास कर रहा है, और शायद सबसे ज्यादा वह अपने ही मन को समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे आने वाले श्लोकों में हम यह गहराई से समझेंगे कि इतनी बड़ी सेना और अपार शक्ति होने के बाद भी दुर्योधन को अपनी ही ताकत पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो चलते हैं आगे, और आज हम समझेंगे गीता अध्याय 1 श्लोक 10 को। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना जिसे भीष्म पितामह संभाल रहे हैं मुझे फिर भी पर्याप्त नहीं लगती, लेकिन पांडवों की सेना जिसका नेतृत्व भीम कर रहा है उन्हें पूरी तरह पर्याप्त लगती है। कभी सोचा है आपने, जिसके पास लाखों करोड़ों की सेना हो, भीष्म पितामह जैसे योद्धा हो, गुरु द्रोण जैसा टीचर हो, वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही अंदर से क्यों डर रहा था। ये कहानी है दुर्योधन की, जिसकी फौज तो बहुत बड़ी थी, लेकिन दिल में भीम का खौफ बैठा हुआ था। आज हम गीता के पहले अध्याय के उस श्लोक को डिकोड करेंगे जो बताता है कि कैसे पाप पर खड़ी ताकत सच्चाई की शक्ति के आगे हमेशा कांपती है। कुरुक्षेत्र का मैदान इतिहास की सबसे बड़ी जंग का गवाह बनने के लिए तैयार। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, गिनती में पांडवों से कहीं ज्यादा, और इस सेना को लीड कौन कर रहा था? वो नाम जिन्हें सुनकर ही दुश्मन के पसीने छूट जाएं। पितामह भीष्म, जिन्हें अपनी मौत का समय खुद तय करने का वरदान था। गुरु द्रोणाचार्य, जो दिव्य अस्त्र चलाना जानते थे। और महावीर कर्ण। इस आर्मी को देखकर तो कोई भी कहेगा कि जीत पक्की है। दुर्योधन ने भी अपने चेहरे पर एक झूठे कॉन्फिडेंस का मुखौटा पहन रखा था। वो अपने गुरु द्रोण के पास गया और अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनाने लगा। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था, एक खोखला शो ऑफ, जिसके पीछे गहरा डर छिपा था। दुर्योधन के डर की असली वजह भीष्म नहीं बल्कि भीम था। सोचिए, उसने अपनी इतनी बड़ी सेना की तुलना पांडवों की छोटी सेना से नहीं की, बल्कि सीधे सीधे भीष्म जैसे महायोद्धा की तुलना भीम से कर दी। ऐसा क्यों? क्योंकि दुर्योधन के लिए भीम सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो उसके पापों का चलता फिरता सबूत था। ये वही भीम था जिसे दुर्योधन ने बचपन में जहर देकर मारने की कोशिश की थी। ये वही भीम था जिसने भारी सभा में द्रौपदी के अपमान के बाद दुशासन की छाती का खून पीने और दुर्योधन की जांघ तोड़ने की कसम खाई थी। दुर्योधन जानता था कि भीष्म और द्रोण जैसे बड़े योद्धा मजबूरी में और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण उसकी तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन उनका दिल पांडवों के लिए धड़कता था। पर भीम, वो पूरे गुस्से और धर्म की ताकत के साथ लड़ रहा था। दुर्योधन को अपनी करोड़ों की सेना में वो नैतिक बल नहीं दिख रहा था जो उसे अकेले भीम की गदा में नजर आ रहा था। ये बाहरी ताकत और अंदर की सच्चाई की टक्कर थी। तो असली पावर है क्या फिर? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति गिनती हथियारों या पैसे में नहीं होती। जो अधर्म और अन्याय के रास्ते पर चलता है वो अंदर से हमेशा डरा हुआ और खोखला होता है, चाहे बाहर से कितना ही पावरफुल क्यों ना दिखे। उसकी ताकत रेत के महल जैसी होती है जो धर्म की एक लहर से ढह जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो सच्चाई और धर्म के साथ खड़ा होता है वो कम संसाधनों के बावजूद निडर और शांत रहता है। पांडवों की सेना छोटी थी, पर उनके पास लड़ने की एक सही वजह थी। उनके साथ धर्म था, और सबसे बड़ी बात, उनके साथ खुद श्री कृष्ण थे। दुर्योधन की 11 अक्षौहिणी सेना उस एक सारथी के सामने छोटी पड़ गई जिसने युद्ध में हथियार न उठाने की कसम खाई थी। ये कहानी सिर्फ महाभारत के मैदान की नहीं है, ये आज भी उतनी ही सच्ची है। इसे ऐसे समझिए, एक बड़ी कंपनी है जिसके पास बहुत पैसा और पावर है, लेकिन उसकी नींव भ्रष्टाचार और बेईमानी पर टिकी है। और एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसके पास जुनून, ईमानदारी और अपनी टीम का भरोसा है। लंबे समय में कौन जीतेगा? इतिहास गवाह है, जीत हमेशा सच्ची नीयत वालों की होती है।
हमारी अपनी जिंदगी में भी जिस इंसान के पास पैसा, रुतबा और दिखावा तो बहुत है, लेकिन कैरेक्टर में सच्चाई नहीं है, वो अंदर से हमेशा असुरक्षित और डरा हुआ महसूस करता है। असली ताकत दिखावे से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और ईमानदारी से आती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप जिंदगी से जुड़े ऐसे गहरे रहस्य मिस न कर दें। और अब आपके लिए एक सवाल। आपके हिसाब से दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? नीचे कमेंट्स में हमें बताइए।